सलमान खान को भी पता है कि जो जास्मीन है वो कहीं ना कहीं जो है टारगेट करती है रुबीनिया को, लेकिन उकरा जो वो प्लान करके आई थी ना वो पूरा फेल हो गया। हाँ, मुंह के बल गिर गई खुद से। तब वो लगी रुबीना को और गिराने, झगड़ा करने। टास्कुआ में तो आप देखे थे ना कैसे लड़ाई कर रही थी, कितना चिल्ला चिल्ला के काका काका बोल रही थी रुबीनिया को। रुबीनिया का नेचर ही है, वो नेचर का बोलते हैं उनके दिल अंदर ही है कि वो सबका ख्याल रखना। लेकिन अब जब फिनाले आ रहा है, फिनाले की रेस में सब सब घोड़े की तरह भाग रहे हैं। लो जी, हमारी रसीली तो आज नहीं आएगी, कहे कि उसकी तबीयत ख़राब है। वो हमको फ़ोन करके बोली कि आज भाभी हमारी तबीयत बड़ी ख़राब है तो हम नहीं आ पाएंगे। तो फिर ठीक है, अभी कल आएगी, कल हम उससे बात करेंगे। लेकिन आप लोग हैं तो आपसे ही बात कर लेते हैं। अब पहली बात तो जब से जास्मीन गई है तो थोड़ा सा हमारी जान में जान आई है, क्योंकि जब तक वो थी घर में तब तक वो लगातार, आपको सभी को तो पता ही है कि वो पीछे ही पड़ी थी केकरे सिवेक के। यहाँ तक कि कल देखा आपने वीकेंड का बार जब हो रहा था तो सलमान खान भी बोले कि असली पर आओ। मतलब वो जब वो क्या बोलते हैं गलत फहमी के जो गुब्बारे वो फोड़ना था, तब जास्मिन पहले राखी के पास गई, बोलती है कि आप सोचिए आप नहीं जीत पाओगी पर जीत पाओगी। निकी को भी यही बोलती है। तो फिर तब तब सलमान खान पीछे से कहते हैं का कि अरे असली पे जाओ, असली टारगेट जो हो पे जाओ। मतलब सलमान खान को भी पता है कि जो जास्मीन है वो कहीं ना कहीं जो है टारगेट करती है रुबीनिया को। अब हम आपको बताना चाहेंगे, एक तो वो गई ठीक है, लेकिन उकरा जो वो प्लान करके आई थी ना वो पूरा फेल हो गया। हाँ, मुंह के बल गिर गई खुद से। अब हम आपको बताना चाहेंगे, जब वो आई थी घर के अंदर, आई किस लिए थी? अली को सपोर्ट करने, अपने प्यार को सपोर्ट करने। लेकिन उसका ध्यान के पे था? सिर्फ और सिर्फ रुबीनिया पे था उसका ध्यान। हाँ, कि कैसे हम काका काका जितनी भी हमारे दिल के अंदर भड़ास है वो रुबीना के लिए हम फटाफट निकाल ले। क्योंकि वो एक के बाद एक वही कर रही थी। एक तरफ ये राहुलवा को मोटिवेट कर रही थी, सबको मोटिवेट कर रही थी, लेकिन उनको डीमोटिवेट कर रही थी। अंदर बाहर सामने बोल रही है कि हमारे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, हम कुछ भी तुम्हारे लिए नफरत नहीं पाले हैं। जो भी है साफ है, हम तुमको ठीक है जो भी है तुम हुआ टास्क में। लेकिन पीछे जाके सब वह बोल रही थी कि अरे रुबीना ऐसा करती है, तुमको रोक रही है, तुम यहाँ चाहे वो अली ले लो, निक्की ले लो, जो भी उनको मानते हैं अच्छा, वो खरे दिल में कहीं ना कुछ घोलने की कोशिश कर रही थी। और जब अभिनव बाहर गए, जब अभिनव वो रुबीनिया के पति, मतलब सब बोल रहे थे ना सपोर्ट सिस्टम, तब वो जब बाहर गए तब असली खेला उसने चालू किया। ओकरे पास तो था ओकरा सपोर्ट सिस्टम, यानी कि वो जो अलिया ओकरे साथ था। तब वो लगी रुबीना को और गिराने, झगड़ा करने। टास्कुआ में तो आप देखे थे ना कैसे लड़ाई कर रही थी, कितना चिल्ला चिल्ला के काका काका बोल रही थी रुबीनिया को। तो ये झगड़ा की, फिर बीच बीच में और जो वो चुटकी देती रहती, क्या बोलते हैं पोक करती रहती, वो पोक कर रही थी उसको बार बार। फिर अब कल का जो वीकेंड का बार हुआ ना, हमको लगता है ये बात तो देख के ना कहीं ये जो रुबीनिया है ना, रुबीनिया नहीं जस्मीनिया जो है ना, उनको समझ जाना चाहिए कि कितनी परवाह करती है। ये रुबीनिया का नेचर ही है, वो नेचर का बोलते हैं उनके दिल अंदर ही है कि वो सबका ख्याल रखना। अभी दिखाओ, आप देखो कल कैसा का हुआ था। जब वो आई गलत फहमी के गुब्बारे फोड़ने के लिए, तो सब बुरा बुरा बोल रही है कि अपने आप को महान समझती है। का एक तो शब्द बोली थी एलीट, इलीट समझती है खुद को। और उपकरे पीछे रुबीनिया क्या कर रही थी, उसका कपड़ा सीधा कर रही थी। हाँ, ताकि वो फंस के गिर ना जाए, कुछ हादसा ना हो जाए, इसीलिए वो बेचारी ख्याल रख के वो सब कर रही थी। हमको लगता है जब वो बाहर देखेगी, सारा चीज़ देखी होगी, कल ही तो हुआ था, तो देख के उसको थोड़ा समझना चाहिए कि कितना केयर करती है, पसंद करती है थोड़ा बहुत तो जस्मीनिया को। और आज भी आप देखो प्रोमो में कैसा दिखा रहे हैं, जब वो आरजे आके वो जो सब वो रेडियो में बोलते हैं, वो जब पूछ रहे हैं रुबीनिया से कि हमको बताओ आपके लिए सबसे वो क्या बोलते हैं यादगार वो लम्हा कौन सा है जो आप कभी नहीं भुला पाएंगी, या फिर कुछ तो ऐसे पूछता है, तब वो क्या बोलती है, वो वाला वो पंचायत वाला टास्क हुआ था ना, जब वो में जस्मीनिया सामने थी और रुबीनिया आमने सामने दोनों थे, और दोनों के बीच में तब से झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे को तब से बहुत सारी बातें फिर सुनाने लगी। वो जो नफरत पनपी ना, वो तब से जस्मीनिया के अंदर पनपी थी। तभी से वो बोल रही है कि ये नहीं होता तो शायद हमरा उसका दोस्ती जो था वो शायद अच्छा होता। और हमको भी लगता है हाँ, वह टस्कुआ के बाद से वो कहीं ना कहीं उन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। पर लेकिन रुबीना के दिल में तो है। लेकिन अब जब फिनाले आ रहा है, फिनाले की रेस में सब
सब घोड़े की तरह भाग रहे हैं और कौन सा घोड़ा जीतेगा, कौन ये जो ट्रॉफी भी दिखाया, ट्रॉफी हमको बड़ा सुंदर लगा। और ऐसा लग रहा है कि ओकरे हाथ में, मतलब आप समझ रहे हैं ना, रुबिनिया के हाथ में कितना अच्छा लगेगा। वैसे सबके हाथ में अच्छा लगेगा, पर जैसा वो कपड़ा कल पहनी थी एकदम बोलते ना मैचिंग हो रहा था। हमको तो ट्रॉफी बहुत अच्छा लगा। हमको तो चाहिए कि जो डिज़र्व करता है वही जीते, जो शुरुआत से लेके अभी तक घर में डटा हुआ है एकदम शेरनी की तरह, एकदम मतलब शेरनी की तरह वो डटी हुई है। भगवान करे वह जीते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि वह जीते। लेकिन हम आप सबसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि ये जो जस्मीनिया थी, जब अभिनव चले गया तब औरों जोर शोर से क्या कर रही थी, कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी रुबिनिया को, बताइए। और फिनाले की रेस में कौन अब बाहर होगा, कौन निकल सकता है और कौन विनर होगा, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, हमरी रसीली को कितना याद कर रहे हैं ये भी बताना ना भूलिए। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक, आप सबकी झुमरी भाभी। और झुमरी ने जो भी आप सबसे सवाल पूछे हैं उसके जवाब कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और इसी तरीके की हमारे मसालेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज, क्योंकि फीफा फूज बोले तो बिग बॉस। जी हाँ।